आज भी बहुत से कोचेस और सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हर वेट लॉस क्लाइंट को ऑलमोस्ट सेम डाइट प्लान पकड़ा देते हैं। सुबह 1 कप ब्लैक कॉफी, साथ में 2 एग वाइट्स, लंच में थोड़ा सा चिकन और सैलेड और पूरा दिन का टोटल एग्जैक्ट 1500 कैलोरीज। लेकिन मेरा आप सबसे एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या एक 60 केजी के डेस्क जॉब ऑफिस वर्कर, एक 100 केजी के एक्टिव पर्सन और एक 120 केजी के जिम रैट की बॉडी को एग्जैक्टली सेम कैलोरीज चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर सबको सेम 1500 कैलोरीज का प्लान ही क्यों दिया जा रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी कैलोरीज इंक्रीज करके फैट लॉस को तेज किया और कैसे आप बिना किसी स्टारवेशन के अपना खुद का मेटाबॉलिक डेफिसिट फिगर आउट कर सकोगे। मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ और खुद को 60 केजी तक ट्रांसफॉर्म किया है। मुझे भी लगता था कि फैट लॉस का सबसे फास्ट और सिंपल फॉर्मूला है, जितना कम खाऊंगा उतना ज्यादा फैट लॉस होगा। इसीलिए मैंने अपनी कैलोरीज एग्रेसिवली रिड्यूस कर दी। शुरू में तो स्केल पर वेट नीचे जाना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी एनर्जी बुरी तरह डाउन रहने लगी। वर्कआउट परफॉर्मेंस जीरो, क्रेविंग्स बढ़ने लगी और मेरी बॉडी वो स्ट्रॉन्ग हेल्दी शेप नहीं बना रही थी जो मैं चाहता था। मैं वेट तो लूज कर रहा था, लेकिन क्या मैं सिर्फ फैट लॉस कर रहा था? ये क्वेश्चन मैंने खुद से बहुत लेट पूछा और जब मैंने कैलोरीज, BMR, डेली एक्टिविटी और बॉडी कंपोजिशन पर डीप रिसर्च स्टार्ट की, तब मुझे पता चला मैं एक्चुअली अपनी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी बहुत कम खा रहा था। सबसे पहले ये जरूरी कॉन्सेप्ट समझो, आपका BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट वो एस्टिमेटेड कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी को सिर्फ जिंदा रहने या फंक्शन करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्रेन, लिवर, किडनीज और बाकी ऑर्गन्स। इवन आप पूरा दिन बेड पर भी लेटे रहोगे तब भी आपकी बॉडी बेस लाइन कैलोरीज कंज्यूम करती रहेगी। लेकिन BMR आपकी कंप्लीट डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में आप सिर्फ बेड पर नहीं रहते, आप चलते हो, ऑफिस या घर के काम करते हो, स्टेयर्स लेते हो, वर्कआउट करते हो, फूड डाइजेस्ट और पूरे दिन छोटी छोटी मूवमेंट्स करते रहते हो। BMR के ऊपर जब ये सारी डेली एक्टिविटीज ऐड होती हैं, तब आपकी टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट बनती है, जिसे TDE कहा जाता है। हर इंसान का TDE डिफरेंट होता है। आपका वेट डिफरेंट है, हाइट, एज, मसल मास, डेली स्टेप्स और वर्कआउट रूटीन डिफरेंट है। तो फिर फैट लॉस डाइट सबके लिए यूनिवर्सल 1500 कैलोरीज शीट कैसे हो सकती है? जब मैंने अपनी बॉडी वेट और एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन की, तो मेरी एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2900, यानी अराउंड 2900 कैलोरीज पर मेरा वेट मेंटेन हो सकता था। फैट लॉस स्टार्ट करने के लिए मुझे 2900 से सीधा 1500 पर जंप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मेरे लिए एक कंट्रोल्ड सस्टेनेबल स्टार्टिंग डेफिसिट अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज का हो सकता था, यानी 2400 कैलोरीज। लेकिन मैं पहले कितना खा रहा था? लगभग 1500 कैलोरीज, यानी मैं ऑलमोस्ट 900 कैलोरीज मिस कर रहा था। अब कोई कहेगा कि कैलोरी जितनी कम थी फैट लॉस उतना और फास्ट होना चाहिए था। स्केल तो फास्ट मूव कर सकता है, लेकिन स्केल आपको ये नहीं बताता कि जो वेट गया है उसमें कितना बॉडी फैट था, कितना वाटर वेट था और कितना लीन मसल मास कॉम्प्रोमाइज हुआ। मेरा गोल सिर्फ स्केल पर नंबर्स देखना नहीं था, बल्कि फैट लॉस और एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड करना था। फिर न्यू स्टडीज देखना शुरू की और मुझे मिला मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस रिसर्च में, जिससे मुझे पता चला कि एग्रेसिव कैलोरी रिडक्शन मसल मास को कंप्रोमाइज करेगी, यानी आपका डेफिसिट 500 से जितना कम होगा, मसल लॉस का रिस्क उतना कम। और जैसे ही ये सिचुएशन रिवर्स होगी तो आप मसल लॉस करोगे। बहुत कम खाने की वजह से मैं प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल कैलोरीज का स्पेस ही खराब कर चुका था। मैं जिम तो जा रहा था, लेकिन वर्कआउट को फ्यूल करने के लिए एनर्जी नहीं थी। मैं मस्कुलर तो दिखना चाहता था, लेकिन प्रोटीन को पूरा करने के लिए कैलोरीज ही नहीं थी। और आप में से बहुत से लोग इसी पेन से गुजर रहे हैं। और फिर आता है वो लेजेंडरी डाइट प्लान, ब्रेकफास्ट, 1 कप ब्लैक कॉफी और 2 एग वाइट्स। सीरियसली, इज दिस अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट या सिर्फ ब्रेकफास्ट का समरी ट्रेलर? एग वाइट्स बुरे नहीं है, मैं खुद एग वाइट्स यूज करता हूँ, लेकिन 2 एग वाइट्स में अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम प्रोटीन है, जो कि मेरे बॉडी वेट, ट्रेनिंग इंटेंसिटी और रिकवरी रिक्वायरमेंट के लिए प्रॉपर मील नहीं था। ना इसमें इनफ प्रोटीन था, ना वॉल्यूम, ना फाइबर और ना मुझे अगले मील तक सेटिस्फाइड रखने की कैपेसिटी। और फिर 2 घंटे बाद ही एक्सट्रीम क्रेविंग्स हिट करती थी। मुझे लगता था कि मेरी विल पावर वीक है, जैसे आपको लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा विल पावर नहीं होती। ना इस मील में हेल्दी फैट्स हैं, ना ही इतनी कैलोरीज जो सोसाइटी का सिग्नल दें, और ना ही इतना प्रोटीन है जो GLP-1 को एक्टिवेट करे। रिजल्ट्स? थोड़ी देर बाद ही एनर्जी क्रैश, मूड स्विंग्स, एग्रेशन, मीठे की क्रेविंग्स। एट द एंड रात को जब कंट्रोल टूटता है तो खुद को ब्लेम करते हो और कितने दिन ही खुद को पनिश कर लोगे। सस्टेनेबिलिटी जीरो।
फिर मैंने अपनी कंप्लीट अप्रोच चेंज की। मैंने ज्यादा खाना स्टार्ट किया, बट अंधाधुंध नहीं, अपनी कैलोरीज के अंदर रहते हुए। इस डाइट में मैंने एक चीज मेक श्योर की और वो था प्रोटीन। और फिर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए मैंने 10 होल एग्स और 700 ग्राम्स चिकन को प्रायोरिटी पर रखा। उसके बाद बची कुची कैलोरीज को मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर के साथ फिल किया और एक इजी 200 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन किया। और अगर आप वेज हो तो पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल, राजमा, चने, ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल दही भी एक्सीलेंट ऑप्शन है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इतने मिनिमल डेफिसिट में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ गुंजाइश दी, तो उसका आंसर है वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। ये वो टाइम है जहां आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की बजाय फ्यूल में यूज हो जाते हैं। फिर मैंने न्यूट्रिएंट डेंस स्पेस बनाई, यानी हेल्दी फैट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए स्पेस क्रिएट की। मील्स थोड़े बड़े हुए और हाईली सेटिस्फाइंग हो गए। मेरे एनर्जी लेवल्स बिना किसी प्री वर्कआउट और सप्लीमेंट के बहुत अच्छे लेवल पर इंक्रीज हुए। वर्कआउट इंटेंसिटी बेटर हुई, रिकवरी फास्ट फील होने लगी और क्रेविंग्स कम्प्लीटली मैनेजेबल हो गई। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने ज़्यादा खाकर वेट लॉस किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कैलोरी डेफिसिट के फिजिक्स रूल्स को डिफीट किया। मैं 1500 से डायरेक्ट 2400 कैलोरीज पर गया, जबकि मेरी मेंटेनेंस अराउंड 2900 थी। मैं अभी भी डेफिसिट में था, बट अब मेरे पास परफॉर्मेंस सपोर्ट के लिए एक अच्छा खासा स्पेस था। तो ये थी मेरी कैलोरीज इंक्रीज करने के बावजूद फैट लॉस करने की स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैंने अपनी 60 kg की ट्रांसफॉर्मेशन में स्पॉट रिडक्शन कैसे की और अपने लव हैंडल्स को कैसे टारगेट किया, तो स्क्रीन पर आने वाली इस नेक्स्ट वीडियो पर अभी क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।